हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसेंचर में आई हुई एक और रिसेंट प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम का नाम है हैलोवीन कैंडल्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। आइए इसको अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप किसी भी तरीके की प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। धनंजय शर्मा ऑफिसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे टीसीएस कोड बीटा हो, चाहे आपका एसेंचर का लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चन हो, चाहे एसेंचर में सूडो कोडिंग क्वेश्चंस हो, चाहे टीसीएस एनक्यूटी हो, चाहे आपको कोई लेटेस्ट चीज पढ़ना हो या डीएसए पढ़ना हो, हर चीज का एकमात्र सोल्यूशन है धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स। यहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम का नाम है हैलोवीन कैंडल्स। क्या कर रहा है? बॉब गोज टू सुपरमार्केट टू शॉप कैंडल्स। एक माननीय बॉब जी हैं, ये सुपरमार्केट जा रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई एन एरे ए। ठीक है, एक एरे के अंदर कैंडल्स हैं ढेर सारी। ठीक है, हिज मदर गेव हिम सम मनी एम ड्यू टू फेस्टिवल सीजन देयर आर सेवरल ऑफर इन द सुपरमार्केट। मतलब तमाम ऑफर सुपर। एक ऑफर ये है कि जो अगर जो भी मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब जो भी 5 से डिवाइड, जिन कैंडल का रेट भी 5 से डिवाइड हो रहा हो, वो कैंडल्स को आप खरीद सकते हैं फ्री में, बिना किसी पैसे को स्पेंड किए हुए, है ना। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 आपके पास 6 कैंडल का प्राइसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें जो जो भी 5 से डिविजिबल है, जैसे 5 से क्या डिविजिबल है, 1 2 3, ये तीनों 5 से डिविजिबल है, तो ये कैंडल आप फ्री खरीद सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि money equal to AI which is price of particular candle. Bob can shop as long as he has money. उसको वो शॉप कर सकता है कितना, जितना उसके पास मनी है। Your task is find the return the maximum number of candle Bob can buy. बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर आप गए तो आपके पास क्या है, आपने कहा कि भाई हमारे पास कुल 6 कैंडल्स का है, 6 कैंडल्स की प्राइस है। ऑफर क्या है कि जो जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनको आप फ्री खरीद सकते हैं। तो 1 2 3 मतलब 3 कैंडल्स ऐसी हैं जिनको हम लोग फ्री खरीद सकते हैं बिना किसी पैसे के खर्च किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैंडल्स तो ये हो गई। उसके अलावा अगर आप देखें तो बॉब के पास कितना पैसा है, 7 रुपए है। 7 रुपए है तो आप देखिए, अब यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ पे इसके अलावा क्या बचा है, 4 7 और 2। या तो 7 का खर्चा, अगर 7 वाली खरीदेगा तो एक ही में पूरा हो जाएगा, लेकिन वो एक काम ये कर सकता है कि 4 वाली भी खरीद सकता है और 2 वाली भी खरीद सकता है। तो इसका मतलब है कि जो अदर देन 5 से डिविजिबल के उसको हम लोग शॉर्ट कर दें। तो हमने क्या कर दिया, 2 4 6 2 4 7 कर दिया। पहले इसको खरीदा तो उसके पास कितना बचा, जब हमने ये 2 रुपए वाली खरीदा तो 7 माइनस 2 कितना बचा, 5। ठीक है, फिर हमने 4 वाली खरीदा तो 4 माइनस, तो कितना पैसा बचा उसके बाद, 5। तो 5 माइनस 4 बचा कितना, 1। अब 7 वाली खरीद नहीं सकते, मतलब कितना कुल परचेस किया, 2 परचेस किया। तो 3 और 2 5, मतलब 5 कैंडल्स को खरीद सकता है मैक्सिमम। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसको किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, इसको अप्रोच करना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको एन को रीड कर लेना है। मतलब एन को रीड करना है, फिर एरे को रीड करना है, ये आपके पास अमाउंट है उसको रीड करना है। फिर क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है कि एक काउंट वेरिएबल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक सी ले लिया, सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक आई ले लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको कि आई इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक चले, आप एन तक चले, आई प्लस प्लस। हमने कहा कि जो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दो बातें करते हैं, एक तो एरे आपके पास है, एक काम है आप एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये तो बात मान लो एरे की हो गई है ना। एरे के अलावा एक और बात है कि भाई हमको दो तरह के ट्रैक रखने हैं। एक तो हमको रखना है कि हमारे पास कौन कौन है जो 5 से डिविजिबल हैं और कौन कौन है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, कि 0n यहाँ पे कर लिया। फिर हमने क्या किया कि एक दूसरा एरे बना लिया, एरे 2 नाम से मान लो। ठीक है, तो एरे 2 नाम से हमने एक एरे बना लिया और उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी भी साइज कितनी होगी, न्यू आई एन टी, जितनी हमारी एन की साइज होगी उतनी साइज होगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हमने आई को ले लिया। अब क्या किया कि अब जो भी ये जो हमारा पहले एरे से, मैं मान चल रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, इसका नाम एरे है, ए आर आर। तो जो पहले एरे में हमने कहा कि यदि एरे में जो भी वैल्यूज, ठीक है, जो भी वैल्यूज 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो वहां पे दो काम करना है। तो काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंट कर लीजिए कितनी बार डिविजिबल है। दूसरा,
उसको क्या कर देना है, ये तो काउंटर कर दिया आपने, लेकिन जो डिविजिबल नहीं है, ये तो काउंट, जो डिविजिबल हो गया उसको काउंट कर लीजिए, जो डिविजिबल नहीं है उनका क्या करना है, तो जो डिविजिबल नहीं है उनका क्या ऐसा करना है कि उसको एरे 2 के अंदर डाल देना है। एरे 2 का, अब यहाँ पे एरे 2 के अंदर स्टोर करना होगा तो एक वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए लोकेशन इक्वल टू 0, तो एरे 2 के लोकेशन के अंदर क्या डाल दीजिए, एरे ऑफ आई को डाल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमने कहा दो तरह, हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो जो 5 से डिविजिबल है, जैसे ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसको एरे 2 के अंदर डाल दो, एरे 2 के अंदर डाल दो, तो एरे 2 के अंदर पहला क्या गया 4, अब ये 5 से डिविजिबल है तो सी की वैल्यू 1 हो गई, फिर 7 डिविजिबल नहीं है तो इसके अंदर डाल दो, ठीक है, फिर 2 डिविजिबल नहीं है तो इसके अंदर डाल दो, 5 डिविजिबल है तो अब सी में एक बढ़ा दो 2 हो गया, 30 डिविजिबल है तो 3 हो गया, तो ये 3 तो पक्का खरीद सकता है, तो बात मिल गई हमको, ठीक है। और इसके साथ में क्या कर दो, यहाँ पर लोकेशन प्लस प्लस कर दो, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर इस एरे के अंदर हमारे पास आ गया, इस एरे के अंदर वो एलिमेंट्स आ गए जो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डिविजिबल नहीं है उनके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए फिर हम चाहें तो पहला हम सॉर्ट कर सकते हैं, हमने कहा एरेज डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट कर दो, हमने कहा एरे 2 को सॉर्ट कर दो, एरे 2 को सॉर्ट कर दो, 0 से कहाँ तक, लोकेशन तक ले जाकर के सॉर्ट कर दो। अब सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल ले गए फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, लोकेशन और आई प्लस प्लस, लोकेशन का मतलब क्या, ये जो नया एरे है इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, हमने कहा कि भाई एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए कि दो तरह के, एक सम ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए एक एस ले लिया 0, एस इक्वल टू 0, और यहाँ पर एन सी ले लिया, एन सी इक्वल टू 0, एन सी मतलब हमने कहा कि जो नॉट डिविजिबल हैं, मतलब नॉट डिविजिबल है लेकिन काउंट करना है कि कितने काउंट कर सकता है, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या किया कि यदि जो हमारे पास अमाउंट है, मान लो कि ये जो अमाउंट है ना इसको हम m बता रहे हैं, ठीक है, कि यदि m बड़ा है, किससे बड़ा या बराबर है, एरे ऑफ 2 के आई से, ठीक है, तो बड़ा या बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको परचेज कर सकते हैं, अगर हम उसको परचेज कर सकते हैं तो हम क्या है, तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि एन सी प्लस प्लस, ठीक है। और क्या करना है, m इक्वल टू एरे ऑफ, m इक्वल टू क्या करना है, m इज इक्वल टू m माइनस एरे ऑफ, m माइनस एरे ऑफ जो 2 का है ना i को घटा देना है, दैट्स इट, ठीक है, बस इतना आप कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमने पहले क्या लिया, पहले हमने हमारे पास 7 है तो हमने कहा कि क्या m मतलब 7 बड़ा है 4 से, सही बात है, तो हमने कहा कि NC कितना हो गया, NC हो गया 1, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, हमने फिर कहा कि m में से इसको 4 को घटा दो तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अगली बार फिर लूप चली, ठीक है, तो चूंकि ये शॉर्ट हो चुका होगा ना तो ये होगा 2 4 और 6, तो ये पहली बार क्या होगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2 का 7 बड़ा है 2 से, सही बात है, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, यहाँ पर 5 आया, एनसी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। फिर क्या हुआ कि अब हमारे पास m कितना बचा, 5, क्या 5 बड़ा है 4 से, सही बात है, बड़ा या बराबर है, बड़ा, तो क्या है कि यहाँ पर हमने कहा कि इसको फिर 5 में से 4 को घटा दो, कितना बचा 1, और एनसी कितना हो गया 2। अब अगली बार जब चलेगा, क्या एक बड़ा है 7 से, नहीं, तो कुछ नहीं होगा, तो एनसी की वैल्यू कितनी हो गई 2, और सी की वैल्यू कितनी हो गई थी 3, 2 प्लस 3 को ऐड कर दो, 5 आपका आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आओ हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, अपने सिस्टम पे सीधा आइए, और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पर आइए हॉलोवीन कैंडल्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, क्या क्या रीड करनी है, रीड करनी है आपको वही एन एरे और एरे की साइज, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया कि INTN और क्या बना लिया, स्कैनर SCANNER, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और N इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, रीड कर लिया,
फिर हमने क्या किया, हमें कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे आई चाहिए, एम चाहिए। अब एरे को बना लेते हैं, तो आई एन टी एरे इज इक्वल टू क्या, न्यू आई एन टी ऑफ एन दे दिया। अब एरे को रीड करना है, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और एरे ऑफ आई इज इक्वल टू क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक। अब क्या रीड करना है आपको, अब रीड करना है आपको एम की वैल्यू, तो एम इज इक्वल टू क्या है, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक है। और सॉल्व फंक्शन के अंदर एरे पास कर दीजिए, एन पास कर दीजिए, एम पास कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे क्या करिए, आई एन टी आर इज इक्वल टू कर दीजिए, और यहाँ पे करिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, किसको, आर को प्रिंट कर दीजिए, सही है। अब क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन को डिफाइन करिए, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक आई एन टी सॉल्व फंक्शन। यहाँ पे आई एन टी एरे दे दिया आपने, यहाँ पे आई एन टी एन दे दिया आपने, और यहाँ पे आई एन टी एन दे दिया आपने। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि एक एरे 2 बनाएंगे, एरे 2 इक्वल टू क्या होगा, एरे 2 इक्वल टू होगा यहाँ पर, जिसकी साइज भी वही होगी, आई एन टी एन के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक वेरिएबल लेंगे आई, एक वेरिएबल लेंगे लोकेशन, एक वेरिएबल लेंगे सी इक्वल टू 0, एक वेरिएबल लेंगे एन सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला काम, तो जो भी 5 से डिविजिबल है हम उसको स्टोर कर लें एन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हमने कहा कि एरे की जो भी वैल्यू 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5, वो फ्री है, ठीक है। तो इसका मतलब उससे परचेज किया जा सकता है, तो सी प्लस प्लस कर दिया। डिविजिबल नहीं है तब क्या करो, डिविजिबल नहीं है तो उसको एरे 2 के अंदर, एरे 2 के लोकेशन पे क्या करो, एरे ऑफ आई को रख दो, ठीक है। और फिर क्या करो, लोकेशन प्लस प्लस कर दो, दैट्स इट। तो इससे हमको क्या पता लग जाएगा, इससे हमको पता लग जाएगा कितने हैं जिसको फ्री में खरीदा जा सकता है, तो सी के अंदर वो आ जाएंगे। अब जो फ्री में नहीं खरीदे जा सकते हैं वो एरे 2 के अंदर है। अब एरे 2 को हम क्या कर दें, हमने कहा एरेज डॉट शॉर्ट, एरे 2 को शॉर्ट करना है, तो हमने कहा एरे 2 0 और लोकेशन मतलब उसकी साइज दे दिया हमने, अब शॉर्ट हो गया होगा। अब क्या करेंगे, अब लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, लोकेशन आई प्लस प्लस, ठीक है। चेक करेंगे क्या जो एरे 2 हमारा है, क्या जो हमारा एम है, एम आपने जो रीड किया है, क्या वो बड़ा या बराबर है एरे 2 के आई से। अगर है तो इसका मतलब हम परचेज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं तो एन सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है। और m इक्वल टू एम माइनस क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 2 का आई घट जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दो बातें होंगी। अब इसके लूप खत्म होने के बाद दो चीजें होंगी। यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई हमारे पास सी के अंदर के जो 5 से डिविजिबल हैं, और एनसी के अंदर वो आ गए जो हमारे जिनको हम 5 से डिविजिबल तो हैं, 5 से डिविजिबल तो नहीं है, लेकिन हम इन्हें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको रिटर्न क्या करना है, n प्लस एन सी को रिटर्न कर देना है, नहीं c प्लस एन सी को रिटर्न कर देना है, काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। चेक कर लिया जाए, आइए देख लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे लोकेशन की वैल्यू डिस्लाइज नहीं है, तो बिल्कुल होना चाहिए, लोकेशन शुड बी इनिशियली 0, ठीक है। एरे को हमने फिर से देखा और ये आपका टेस्ट केस पास हो गया। अगर सबमिट करेंगे तो भी मेरे ख्याल से सब कुछ टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको बड़े ही इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कंटेंट पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह के शानदार कंटेंट मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।